Hello students, good morning to all. हमारी पैनोरमा बुक चल रही थी और उसका लेसन फर्स्ट चल रहा था द टाइगर किंग। द टाइगर किंग के हमने 3 क्लास पढ़ चुके हैं, 3 पार्ट उसके हो चुके हैं और आज हम चौथा पार्ट शुरू करेंगे। अब तक हमने कई क्वेश्चनों की बात भी कर चुके हैं। इसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए और अब हम बात करेंगे अगले पैराग्राफ की। और आपका नेक्स्ट पैराग्राफ होता है, चौथा है। तो लेट अस स्टार्ट। जो जो प्रश्न बनेंगे आप नोटबुक लेके बैठे, आप साथ के साथ लिखते चलेंगे। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यूड। महाराजा की टाइगर हंट्स यानी चीताओं की शिकार कंटिन्यूड लगातार चलती रही, तो भी हाईली सक्सेसफुल यानी पूर्ण सफलता के साथ, एक बड़ी सफलता के साथ महाराजा का शिकार करने का सिलसिला लगातार जारी रहा। विदिन 10 ईयर्स और 10 वर्षों के अंदर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। राजा 70 चीता मारने में सक्षम हो गया, यानी 10 वर्ष में राजा ने 70 टाइगर शॉट कर दिए। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। इसके बाद देन अनफोर्सीन हर्डल। अनफोर्सीन हर्डल का होता है, हर्डल माने बाधा, अनफोर्सीन जिसे पहले कभी नहीं देखा गया हो अर्थात मैं कहूँ तो एक अप्रत्याशित बाधा ने, जिसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं गया हो, एक ऐसी बाधा ने ब्रॉट हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल होता है मोशनलेस, स्थिर बनाना। तो एक ऐसी अनफोर्सीन बाधा ने या अप्रत्याशित बाधा ने उसके इस अभियान को, मिशन का मतलब अभियान, अभियान को स्थिर बना दिया यानी रोक दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट। और ये बाधा क्या आई थी कि चीताओं की संख्या बिकेम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट यानी होता है लुप्त हो जाना। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम के जंगल से चीताओं की संख्या लुप्त हो गई। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed herky। अब कोई नहीं जानता कि क्या या तो चीताओं ने प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल यानी बर्थ कंट्रोल कर लिया, परिवार नियोजन कर लिया, या कहे तो जन्म दर को नियंत्रित कर लिया, और कॉमिटेड हरकरी। हरकरी का मतलब होता है सुसाइड, आत्महत्या, या फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। कॉमिट का होता है कंडक्ट, किसी काम को संपन्न करना। और सिंपली रन अवे, या फिर वो भाग चुके हैं फ्रॉम द स्टेट, राज्य से, या फिर वो राज्य से भाग चुके हैं। बिकॉज दे डिजायर्ड टू बी शॉट बाई ब्रिटिश हैंड्स ओनली, क्योंकि वे केवल और केवल ब्रिटिश यानी ब्रिटिश अधिकारियों के या ब्रिटिश के लोगों के हाथों से ही मरना चाहते हो। तो इस प्रकार से प्रतिबंधपुरम के जंगल से चीताओं की संख्या यानी चीताओं की जो संख्या है वो लगभग लुप्त हो गई। फिर आगे चलते हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को सेंट फॉर बुलाया। दीवान साहिब, और दीवान से कहा, दीवान साहब आरएनट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, कि दीवान साहब क्या आप इस तथ्य से
को जानते हैं कि 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट, कि 30 टाइगर्स यानी 30 चीता अभी बच गए हैं, टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक से अभी 30 चीताओं का मारा जाना बाकी है। ही आस्क्ड, उसने कहा, ब्रैंडिशिंग हिज गन, यानी अपनी बंदूक को उस आक्रामकता से, ब्रैंडिशिंग का होता है आक्रामकता से, दीवान की ओर करते हुए दीवान से कहा कि अभी मेरी इस बंदूक से 30 चीता मारना बाकी रह गया है, क्योंकि राजा अब तक 70 चीता शॉट कर चुका है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, शडरिंग का मतलब होता है कांपना, यानी उस बंदूक के दृश्य से या बंदूक को देख करके कांपते हुए दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्लाया, दीवान बोला, योर मैजेस्टी महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूं, मुझे मत मारो। तो राजा ने जवाब दिया, बिच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कौन मूर्ख है जो तुमको टाइगर कहता है। नो आई एम नॉट ए गन, फिर दीवान ने कहा, तो मैं बंदूक भी नहीं हूं। फिर राजा ने जवाब दिया, यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, ना तो तुम टाइगर हो ना ही तुम बंदूक हो। दीवान साहेब, आई समन्ड यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पज, मैं तुम्हें यहाँ पर एक दूसरे उद्देश्य से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, यानी मैंने विवाह करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, अब तो दीवान, बेबल का होता है बुदबुदाना, और जोर से बड़बड़ाने लगा। योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा उपहास है। राजा ने कहा कि मुझे विवाह करना है। अब दीवान उसको अलग प्रकार से समझ जाता है। तो दीवान ने कहा, महाराज, योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, और यदि मैं तुमसे विवाह करूंगा तो, अब इतना कह करके वो चुप हो गया, डॉट डॉट का मतलब चुप हो गया। डोंट टॉक नॉनसेंस, राजा ने कहा, बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे विवाह क्यों करूंगा। वॉट आई वॉन्ट इज टाइगर, मुझे टाइगर चाहिए। वॉट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूं, एज ए टाइगर, वो चीता है, यानी मैं चीता, मुझे चीता चाहिए, टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, महाराज इस पर विचार करो। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड, आपके पूर्वज वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, तलवारों से विवाह करते थे। इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो, मैरी द गन, तुम बंदूक से विवाह कर सकते हो। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, क्योंकि इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही बहुत है। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्यून एज वेल, इस राज्य को एक टाइगर क्यून की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, यहां से अब 2 प्रश्न बन जाते हैं। इस पैराग्राफ में हमने 2 प्रश्न पढ़े। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा कि व्हाट वाज द अनफोर्सीन हर्डल, हम बात कर रहे थे अनफोर्सीन हर्डल, जिसने राजा के अभियान को रोक दिया था। तो प्रश्न यह है कि व्हाट वाज द अनफोर्सीन हर्डल दैट ब्रॉट द महाराजाज टाइगर हंट्स टू ए हॉल्ट, ऐसा कौन सी वो बाधा थी जिसने महाराजा के चीताओं के शिकार के अभियान को रोक दिया था। तो हमने पढ़ा कि आफ्टर द किलिंग ऑफ 70 टाइगर्स,
यानी 70 चीता मारने के बाद एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए हॉल्ट। एक अनफोर्सीन बाधा ने राजा के इस मिशन को रोक दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ द प्रतिबंधपुरम। यानी प्रतिबंधपुरम के जंगल से चीताओं की संख्या लुप्त हो गई। नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता, इफ दे प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हरकरी, कि चीताओं ने या तो बर्थ कंट्रोल कर लिया है, परिवार नियोजन अपना लिया, या फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो ये क्वेश्चन बना। दूसरा है कि राजा ने व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू गेट मैरिड, विवाह करने का निश्चय क्यों किया? तो देखिए इसका आंसर हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ देखते हैं। महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफर। महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफर। महाराजा जोर से हंस पड़े। क्रैक ऑफ लाफर, हंस पड़ा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर। राजा ने कहा मैं किसी टाइगर से और गन या किसी बंदूक से विवाह करने की नहीं सोच रहा हूं, बट ए गर्ल, अब तो एक ऐसी कन्या से फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो एक यानी द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग का मतलब ये हो गया मानव, किसी मानव कन्या से विवाह करने की सोच रहा हूं। फर्स्ट यू में ड्रॉ ऑफ स्टैटिक्स, सबसे पहले तो आपको स्टैटिक्स मतलब आंकड़े ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, चीताओं की संख्या के आंकड़े लेने हैं इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, यानी अलग अलग स्थानीय राज्यों में चीताओं के आंकड़े आपको जुटाने हैं। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट, फिर आपको ये जांच करनी, इन्वेस्टिगेट मतलब जांच पड़ताल करना। इफ देयर इज ए गर्ल, कि वहाँ कोई लड़की है, आई कैन मैरी, जिससे मैं विवाह कर सकूं इन द रॉयल फैमिली, किसी शाही परिवार में। ऑफ ए स्टेट, एक ऐसे राज्य की, विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिस राज्य में बड़ी संख्या में चीता हूं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने महाराजा के आदेश का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल, और उसे एक ऐसी ही कन्या मिल गई। फ्रॉम ए स्टेट, एक ऐसे राज्य की, विच पजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जिस राज्य में एक बड़ी संख्या में चीता थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। महाराजा जंग बहादुर हर बार 5 या 6 चीताओं की शिकार कर देते थे, हर बार जब वो अपने ससुर के घर जाते। इन दिस मैनर, और इस प्रकार से 99 टाइगर्स स्किन्स अडॉर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल। इस प्रकार से 99 चीताओं की छाल से, स्किन मतलब चमड़ी से, अडॉर्न सजा दिया है। द वॉल्स मान दीवार को, ऑफ द रिसेप्शन हॉल, रिसेप्शन हॉल कहते हैं स्वागत कक्ष को, राजा के स्वागत कक्ष को 99 चीताओं की खाल से सजा दिया। इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम के महल में। यानी राजा ने 99 टाइगर अब तक शॉट कर दिए थे। अब देखो जो प्रश्न मैंने अभी कहा कि महाराजा ने विवाह करने का निश्चय क्यों किया, इसलिए किया था क्योंकि उसने ही हैड शॉट 70 टाइगर्स बाय हिज गन, उसने अपनी बंदूक से 70 चीता तो मार दिए, लेकिन अभी 30 टाइगर्स रिमेन टू बी शॉट बाय हिज गन टू बी फ्री फ्रॉम द फियर एज वॉज द प्रेडिक्टेड बाई एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि उसे भय से मुक्त होने के लिए 30 चीताओं को और मारना था। अब टाइगर पॉपुलेशन उसके राज्य में से समाप्त हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि या तो चीताओं ने बर्थ कंट्रोल कर लिया है या सुसाइड कर लिया है। अब राजा को अभी 30 चीता और चाहिए, इसलिए
एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से विवाह करने का निश्चय किया जिसके राज्य में बड़ी संख्या में चीता हो, ताकि वह अपनी चीताओं की 100 की संख्या को पूरा कर सके। तो ये था अपना। आगे बढ़ते हैं, 5वां पैरा देखिए। द महाराजाज एनेक्सिटी रीच्ड ए फीवर पिंच। अब महाराजा की चिंता चरम सीमा पर पहुंच गई। फीवर पिंच, लास्ट स्टॉप। When there remained just one tiger, जब केवल एक चीता बच गया था टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, यानी 100 की संख्या को प्राप्त करने में, ना अचीव माने प्राप्त करना, टैली माने संख्या, यानी 100 की संख्या प्राप्त करने में जब महाराजा को केवल एक चीता बचा था तो महाराजा की चिंता चरम सीमा पर पहुंच गई। He had this one though during the day he had this one thought, उसके दिमाग में यही एक ही विचार रहता था। ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, दिन रात यही, दिन में रात में यही विचार रहता था। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, और इस समय तक चीताओं के ये चीता रूपी खेत, यहाँ थोड़ा मेटाफर है, चीता रूपी खेत सूख गए थे, यानी चीता जंगलों से भाग चुके थे। इन फादर इन लॉज किंगडम, यानी उसके ससुर के राज्य में से भी चीता भाग गए थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, और चीताओं को ढूंढना असंभव हो गया। Yet only one more was needed, हालांकि केवल एक चीता की आवश्यकता थी। If he could kill just that one single beast, और यदि वह केवल अकेले उस जानवर को, एक जानवर को और मार देता है, तब महाराजा would have no fears left, तो महाराजा का कोई भी भय अब नहीं बचेगा। He could give up tiger hunting altogether, give up माने त्यागना, और वह he could give up tiger hunting altogether, वह चीताओं की शिकार करना छोड़ सकता था। But he had to be extremely careful, लेकिन महाराजा को बहुत ही सावधान रहना होगा। That last tiger, with that last tiger, उस अंतिम चीता से बहुत सावधान रहना होगा। What the late chief astrologer said, जैसा कि लेट का मतलब, यहाँ लेट का मतलब स्वर्गीय, जैसा कि स्वर्गीय उस एस्ट्रोलॉजर ने, मुख्य ज्योतिषी ने कहा था, जो कि ज्योतिषी भी अब बेचारा जा चुका था। Even after killing 99 tigers, ये कहा गया था कि 99 चीता मारने के बाद द महाराजा शुड बी बिवेयर ऑफ 100, महाराजा को 100वें चीता से सावधान रहना चाहिए। ट्रू इनफ, और ये बहुत सत्य है। द टाइगर वॉज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, आखिरकार क्योंकि चीता जो होता है वो एक सेवेज बीस्ट होता है, एक भयानक जानवर होता है, जंगली जानवर है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, हर किसी को भी इससे सावधान रहना चाहिए। बट लेकिन वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन 100वां चीता कहाँ मिलेगा? अब तक राजा ने 99 चीता मार दिए, 100वां चीता मारना बाकी है। लेकिन बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि 100वां चीता कहाँ पर मिलेगा। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर, यानी जीवित चीता की तुलना में, यानी यह आसान है, यानी टाइगर, मादा टाइगर का मिल्क मिलना, दूध मिलना आसान है, लेकिन ए लाइव टाइगर, लेकिन जिंदा टाइगर नहीं मिल सकता। तो कुल मिलाकर के यह है कि टाइगर का मिलना असंभव हो गया। इस प्रकार से द महाराजा वॉज शंक इन ग्लूम,
और इस प्रकार से महाराजा संक इन ग्लूम, निराशा में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज, लेकिन शीघ्र ही एक समाचार आया, विच डिस्पेल दैट ग्लूम, डिस्पेल माना हटाना, जिसने महाराजा की उदासीनता को, निराशा को दूर कर दिया। इन हिज आउन स्टेट सीप बिगेन टू डिसअपियर, और समाचार यह था कि उसके राज्य में से सीप मतलब भेड़ बिगेन टू डिसअपियर, गायब होने लगी, फ्रिक्वेंटली, बार बार। यानी महाराजा के राज्य से भेड़ें लगातार गायब होने, फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, कहां से, तो एक पहाड़ी की तलहटी वाले एक गांव से राजा को समाचार लगा। इट वॉज फर्स्ट एसर्टेन, एसर्टेन का होता है निश्चित किया गया, और सबसे पहले यही निश्चित किया गया कि दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ खादर मिलन साहिब और बीरा स्वामी निकर, कि ये खादर मिलन साहिब और बीरा स्वामी निकर का काम नहीं है। यानी दोनों व्यक्ति भेड़ चुराने के लिए फेमस थे। बोथ फेमड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल, ये दोनों ही व्यक्ति प्रसिद्ध थे फॉर देयर एबिलिटी, अपनी योग्यता के लिए, टू स्वेलो शीप, स्वेलो को होता है निगलना, भेड़ों को निगलने की अपनी योग्यता पर, यानी भेड़ों की चोरी करने पर के लिए प्रसिद्ध थे। श्योरली ए टाइगर वॉच एट वर्क, पहले ये निश्चय किया गया कि ये प्रतिदिन जो भेड़ें गायब होती हैं, ये बीरा स्वामी निकर और खादर मिलन साहब का काम तो नहीं है। तो गांव के लोगों ने ये निश्चित कर लिया कि ये कोई न कोई, श्योरली ए टाइगर वॉच एट वर्क, एट वर्क का मतलब काम में लगा हुआ है, यानी कोई चीता है जो इस काम पर लगा हुआ है। द विलेजर्स रन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और गांव के लोग दौड़ करके महाराजा के पास गए। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3 years एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, और जैसे ही गांव के लोग महाराजा के पास पहुंचे, ये सूचना दी, तो महाराजा खुश हो गया। तो महाराजा ने अनाउंस्ड, घोषणा कर दी, ए 3 year एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, कि गांव को 3 वर्ष के लिए, एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट, सभी प्रकार के करों से मुक्त कर दिया जाए, छोड़ दे दिया जाए फॉर दैट विलेज, उस गांव को। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और राजा तुरंत ही शिकार करने के लिए या शिकार पर चल दिया। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, लेकिन चीता आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड, ऐसा लगा, एज इफ मानो इट हैड बेंटनली हिड इटसेल्फ, ऐसा लग रहा था मानो, बंटनली का मतलब होता है जानबूझ करके, स्वतः ही चीता ने अपने आप को छुपा दिया है, इन ऑर्डर टू प्लॉट द महाराजाज बिल, प्लॉट का मतलब होता है उल्लंघन करना, महाराजा की इच्छा का उल्लंघन करने के लिए मानो वो स्वयं कहीं पर छुप गया है, ऐसा लग रहा था। यानी कई दिन बीत गए, महाराजा को टाइगर नहीं मिला। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, अब महाराजा तो बिल्कुल समान रूप से दृढ़ निश्चय था, उसने तो निश्चित कर रखा था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, महाराजा ने जंगल को छोड़ने से मना कर दिया, उसने कह दिया कि मैं तब तक जंगल नहीं छोड़ूंगा अनटिल द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक कि चीता नहीं मिल जाता है। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, तो महाराजा ने जंगल को छोड़ने से मना कर दिया जब तक कि उसे चीता नहीं मिल जाता है। एज द डेज फास्ट, दिन गुजरते गए, द महाराजाज फ्यूरी, फ्यूरी कहते हैं गुस्सा, नाराजगी, एंड ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी का होता है जिद, दृढ़ता, और महाराजा की का गुस्सा और उसकी जिद्दीपन, माउंटेड अलार्मिंगली, माउंट माने चढ़ना, बहुत खतरनाक हो गया, यानी बहुत गुस्सा ऊपर चढ़ गया, बहुत अलार्मिंग हो गया। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और कई अधिकारियों ने अपनी नौकरियां खो दी, यानी कई अधिकारियों की नौकरी चली गई।
एक दिन when his rage was at its height, एक दिन महाराजा का गुस्सा जब बिल्कुल चरम पर था, हाइट पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, तो महाराजा ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड, एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स। फोर्थ में तुरंत ही उस टैक्स को डबल करने के लिए कहा, आदेश दे दिया कि गांव में फोर्थ विथ का मतलब होता है तुरंत ही, उस डबल द लैंड टैक्स भूमि कर को डबल करने के लिए कह दिया, दीवान से कह दिया कि गांव पर दोगुना कर लगा दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, अब तो गांव के लोग डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट हो गए। पीपल विल बिकम, हाँ गांव के लोग डिस्कंट हो जाएंगे यानी असंतुष्ट हो जाएंगे। देन ओवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द नेशनल कांग्रेस, फिर ये हमारा जो राज्य है वो राष्ट्रीय कांग्रेस की शिकार हो जाएगा, यानी वो उसके हाथों में आ जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और इस स्थिति में तुम्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। सेड द किंग, राजा ने कहा, दीवान को समझाया कि तुमको अपनी रिजाइन करना पड़ेगा। द दीवान वेंट होम, दीवान घर गया। कन्विंस्ड दैट, इस बात से आश्वस्त होकर के, दीवान इस बात से आश्वस्त होकर के घर पहुंचा कि इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि यदि महाराजा को अभी चीता नहीं मिला, द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है विनाशकारी, घातक, तो इसका परिणाम उसके लिए बहुत ही हानिकारक होगा, बहुत नुकसान देने वाला होगा। He felt life returning to him, life returning, उसने सांस में सांस ली यानी राहत की सांस ली, only when, जब he saw the tiger, जब दीवान ने एक चीता देख लिया तो उसने राहत की सांस ली। Which had been brought from the People's Park in Madras, जिस चीता को मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसे अपने घर में छुपा करके रखा गया। यानी जब दीवान को मद्रास के पीपल पार्क में एक चीता मिल गया तो वो वहां से उसको ले आया और अपने घर में उसको छुपा के रखा, तो उसने थोड़ी राहत महसूस की। एट मिडनाइट, मध्य रात्रि को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, मध्य रात्रि को जब पूरा कस्बा सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी अधेड़ उम्र की पत्नी, ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, ड्रैग माने घसीटना, घसीट करके उसे कार के पास ले गए, एंड शॉव्ड इट इनटू द सीट, और उसे धक्का दे करके सीट पर डाल दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और दीवान स्वयं गाड़ी को या कार को चला करके सीधे उस जंगल में चले गए, वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहां पर महाराजा शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, और जब वे रीच द फॉरेस्ट, जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, तो टाइगर ने, चीता ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर आने से मना कर दिया। द दीवान वॉज थॉरोली एग्जस्टेड, दीवान तो थॉरोली बहुत अधिक, एग्जस्टेड का होता है थक गया, इन हिज एफर्ट, अपने प्रयासों से थक गया, टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, यानी उस जानवर को बाहर निकालने में, बाहर खींचने में परेशान हो गया, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसने उसे धकेल करके नीचे डाल दिया। यानी महाराजा वो दीवान अपनी कार में
एक चीता को लेके आता है और उसे उस जगह पे छोड़ देता है जहां पर महाराजा शिकार कर रहे थे। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस। अब अगले दिन यही चीता महाराजा की उपस्थिति में घूमने लगा। एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सुप्लिकेशन, और राजा के सामने खड़ा हो गया, मानो ए हम्बल सुप्लिकेशन का मतलब याचना, मानो विनम्र प्रार्थना कर रहा हो। अगले दिन यही चीता राजा के सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो ये चीता ये निवेदन कर रहा है महाराजा से, मास्टर व्हाट डू यू कमांड फॉर मी, मेरे लिए क्या आदेश है महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट बीस्ट। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय। अब महाराज के लिए ये एक निश्चिम खुशी थी, असीमित खुशी थी कि ही द महाराजा टुक केयर एम एट द बीस्ट। महाराजा ने बड़ी सावधानी से इस जानवर पर निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन ए क्रम्प्ड हीप, और ये चीता क्रम्प्ड हीप, एक ढेर के रूप में समाप्त यानी नीचे गिर गया। क्रम्प का होता है कुचलना, है ना, कुचला हुआ ढेर के रूप में, यानी मर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर। अब राजा ने कहा, राजा खुशी से चिल्लाया, मैंने 100 चीता मार दिए। माई बो हैज बीन फुलफिल्ड, अब मेरी इच्छा यानी मेरी जो वो मन शपथ है, वो माने उसकी सौगंध मेरी अब पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन, अब महाराजा खुशी से प्रसन्न हो गया। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्राउंड प्रोसेसन, और ये आदेश देते हुए कि इस चीते को, ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट, ये आदेश दिया कि इस चीता को लाया जाए टू द कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी में, राज्य में, इन ग्रांड प्रोसेशन, एक बड़े जुलूस के साथ। यानी राजा ये आदेश दे दिया कि इस टाइगर को एक बड़े जुलूस के साथ राज्य में लाया जाए। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, और महाराजा अपनी कार से जल्दी से चले गए। यानी महाराजा ये आदेश देकर के वहां से चले जाते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के चले जाने के बाद, अब देखिए यहां से कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। अब राजा सोच रहा है कि मैंने 100 चीता मार चुका है और उसकी जो शपथ है वो पूरी हो गई है और वह अब मृत्यु से मुक्त हो चुका है, लेकिन एक्चुअली ये चीता उसने नहीं मारा है। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के चले जाने के बाद, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, हंटर्स यानी शिकारी है, उस चीता को नजदीकी से देखने के लिए उसके पास गए, उसका निरीक्षण करने के लिए उसके पास पहुंचे। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, फिर चीता ने मुड़ करके उनकी ओर देखा। रोलिंग इट्स आईज इन बेफिलमेंट, बेफिलमेंट का होता है घबराना, अपनी आंखों को घुमाते हुए घबराहट से। जब उन्होंने देखा, शिकारियों ने देखा, तो ये महसूस कर लिया कि अभी चीता मरा नहीं है। द मैन रियलाइज्ड, यानी उन लोगों ने ये महसूस कर लिया दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि ये चीता अभी नहीं मरा था। बट बुलेट हैड मिस्ड इट, अभी तो गोली निशाना चूक गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, और ये बेहोश हो गया था, शॉक मन झटका, बुलेट गोली की विजिंग पास्ट भनभनाट करती हुई या तेज गति से आवाज करती हुई गोली जो उसके पास होकर के गुजरी, उसके झटके से वह बेहोश हो गया। द हंटर्स वंडर्ड, अब उन शिकारियों को आश्चर्य यह हुआ कि व्हाट दे शुड डू, कि अब वो क्या करेंगे। दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने निश्चय किया कि द महाराजा
मस्ट नॉट कम टू नो दैट, कि महाराजा को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि महाराजा को पता नहीं लगना चाहिए। ही हैड मिस्ड द टारगेट, कि उसका निशाना चूक गया है। यानी उन शिकारियों ने, जो राजा के साथ में लोग थे, उन्होंने निश्चय किया कि यदि महाराजा को पता लग गया तो हो सकता है वो हमें दंड देगा, तो महाराजा को पता नहीं लगना चाहिए। इफ ही डिड, यदि उसको पता लग गया, दे कुड लॉस देयर जॉब, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम, उनमें से एक शिकारी ने निशाना लगाया फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, यानी 1 फुट दूरी से हट करके निशाना लगाया, एंड शॉट द टाइगर, और सोमा जो चीता था उसको मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट, और इस बार उसने इस चीता को मार दिया विदाउट मिसिंग हिज मार्क, बिना अपना निशाना चूके हुए। देन ए कमांडेड बाय द किंग, देन एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि महाराज का आदेश था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन पोसेशन, इस मरे हुए जानवर को एक जुलूस के साथ ले जाया गया तो द टाउन, कस्बे में, एंड बरिड, और उसको दफना दिया गया। ए टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, इरेक्ट माना होता है स्थापित करना, रोपना, और इसके ऊपर एक मकबरा भी बनाया गया। तो इस प्रकार से सौम्य चीता की मृत्यु हो गई। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट यह है कि राजा सोच रहा है कि मैंने 100 चीता मार दिए, लेकिन सौम्य चीता जो है वो राजा के द्वारा नहीं मारा गया है। सौम्य चीता किस प्रकार से मारा गया था तो ये जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। 2018 में प्रश्न आया था 7 नंबर का कि हाउ वॉज द 100th टाइगर फाउंड एंड किल्ड। 2018 का क्वेश्चन है कि सोमा चीता कैसे तो मिला था और कैसे इसे मारा गया। तो मिला कैसे है कि सबसे पहले दीवान को ये पीपल्स पार्क मिला, जहां से ये इसे अपनी कार में रख करके लाता है और उस जगह पर छोड़, ये पूरा वर्णन करना पड़ेगा, और जहां महाराजा शिकार कर रहे थे वहां छोड़ देता है। अगले दिन यही राजा की उपस्थिति में पहुंच जाता है, ठीक है। राजा गोली चलाता है और ये टाइगर गिर जाता है, और राजा वहां से जब चला जाता है तो उसके साथ के शिकारी महसूस करते हैं कि अभी वो मरा नहीं है, और एक शिकारी उसको मार देता है। इस प्रकार से सौम्य चीते की मृत्यु होती है। तो सौम्य चीता किस प्रकार से मारा गया, ये एक प्रश्न यहाँ से बनता है जो बड़ा प्रश्न है। और ये पूरा लेसन कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको सारे क्वेश्चनों की बात करूंगा एक साथ, ठीक है। तो पहले हम पूरा एक बार एक लेसन पूरा कर लेते हैं। तो आज की क्लास में तो हम इतना ही करेंगे, और कल की क्लास, अगली क्लास हमारी आगे होगी और उसमें हम पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ। थैंक यू।